हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं, तो अभी इनवाइट करते हैं अर्चना आंटी को। अर्चना आंटी आइए एंड सत्संग शेयर कीजिए प्लीज। जय गुरु जी एंड गुरु जी के चरण कमलों में लाख लाख बार प्रणाम, भाव सहित नमस्कार। गुरु जी हमेशा नमस्ते बोलते थे, तो उस समय तो हम गुरु जी के सामने जय गुरु जी नहीं बोलते थे और संगत भी आपस में नमस्ते ही करती थी। तो ये जो है आज भी, लेकिन अच्छी बात है, ये जय गुरु जी, शुक्राना, ये सब बड़े मधुर शब्द हैं, तो सुनने में और कहने में बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी, बार बार प्रणाम सबको। बिन भागा सत्संग ना लबे, बिन संगत मैल भरी जे जियो, ये गुरु जी के यहाँ शब्द चलता था और सच में आज समझ में आता है, बिन भागा सत्संग ना लबे। गुरु जी ने ही ये सारे सत्संग ऐसे करवा के सारी संगत को जोड़ दिया है, क्योंकि बिना संगत के मैल नहीं जाती और गुरु जी ही अपनी संगत को जोड़ते हैं। गुरु जी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और साथ में चाहते हैं कि संगत आपस में मिलकर सत्संग करे। तो सत्संग करना इसीलिए गुरु जी ने शुरू करवाया, क्योंकि गुरु जी इसके जरिए ही संगत को ब्लेस करते हैं। गुरु जी संगत में बसते हैं और जहां उनका जिक्र हो, उनकी चर्चा हो, वो खुद वहां पे रहते हैं। तो गुरु जी अपनी संगत के माध्यम से ही ब्लेसिंग देते हैं। और आज देखिए, घर घर में गुरु जी की जोत है, सत्संग तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, जब वैसे सत्संग नहीं हो रहे हैं, तो गुरु जी ने ऐसे संगत भेज दी, ऐसे जोड़ दी संगत को, इस तरह से सब कुछ प्लान कर दिया, तो संगत तो भेज दी गुरु जी ने। तो आज सत्संग भी है और संगत भी है, इससे बढ़ के क्या चाहिए। सी गुरु जी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर जरूरत का कितना ख्याल रखते हैं। उनको पता है ना कि अब सत्संग हो रहे हैं, लेकिन संगत कहाँ से आएगी, तो संगत ऐसे भेज दी। सो थैंक यू गुरु जी फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। आप हमेशा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु जी के यहाँ भी जब हम जाते थे, मैं देखती थी कि बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। जाके वहां बैठते ही आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप किनारे लग। किसी ने आपकी नाव बहुत ही एक कुशल माझी ने संभाल ली हो और पतवार पकड़ ली हो, और वो आराम से अब नाव को आपकी चला रहा हो, चाहे जितने भंवर आए पानी में, चाहे जितने गड्ढे आए रास्ते में, लेकिन उन्होंने पतवार पकड़ी है तो वो बहुत आराम से आपकी नैया पार लगाते हैं। तो उसी तरह से गुरु जी अभी भी करते हैं। सो आजकल तो वैसे भी एक ये जो क्राइसिस सिचुएशन है, ये गुरु जी का डिवाइन इंटरवेंशन है। See, every crisis situation needs some kind of intervention, right? For management. ये गुरु जी का डिवाइन इंटरवेंशन है और इसी के जरिए गुरु जी हमें पार लगा रहे हैं और सब कुछ रास्ते पे ला रहे हैं। सो शुक्राना अनंतम गुरु जी फॉर दिस ब्लेसिंग। सो अब गुरु जी हमेशा मन में डाल देते हैं कि अच्छा आज ये वाला सत्संग बताना, तो इतने सत्संग, इतनी इट टुक मी अ लाइफ टाइम, राइट? इतनी गुरु जी के यहाँ आने के बाद से ही मैं अपने को मानती हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ। ये गुरु जी ने ही लाइफ दी है और ये गुरु जी की दी हुई लाइफ उनका शुक्राना करने में निकल रही है। इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से अगर गुरु जी के लिए हम कुछ भी कर सकें, कभी गुरु जी तो इतने महान है, वो भगवान है, ईश्वर है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। जब मैं गुरु जी के यहाँ जाती थी, मैं इतना शुरू में आई यूज्ड टू वंडर सो मच कि ये कैसा दरबार है, यहाँ पे एक पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़ता, उल्टे बैठाल के गुरु जी इतना अच्छा लंगर खिलाते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मुझे मन में रहता था हमेशा, गुरु जी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या करूं आपके लिए, हाउ कैन आई एवर पे व्हाट यू हैव गिवन मी बैक, कैसे मैं उसका एक छोटा सा भी आपको, खैर वी कैन नेवर पे हिम बैक, उनका तो हम 7 जन्मों में नहीं उतार सकते, लेकिन अगर हम कुछ भी ऐसा करें जो गुरु जी हमसे कराना चाहते हैं, वो सरेंडर है। देन आई सरेंडर गुरु जी, मेक मी योर इंस्ट्रूमेंट, आप मुझसे जो कराना चाहते हो आप करा लो। दैट्स द सरेंडर, दैट्स समथिंग आई हैव लर्न। तो जैसे गुरु जी सत्संग करवाना चाहते हैं वो करवा देते हैं। तो मैं शुरू का बताती हूँ। हमने जस्ट नया जाना शुरू किया था, मुझे तो बिल्कुल जैसे एक नई दुनिया मिल गई थी। इतना एक अजीब सी एक्सटेसी, डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड, उसमें मैं रहती थी। वो है ना, आजकल पांव जमीन पे पड़ते नहीं मेरे, वो वाली हालत थी।
और गुरुजी के ही उसमें बिल्कुल शुरू का दौर था। और गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट में तो दरबार लगता ही था 4 दिन का, थर्सडे टू संडे। उसके अलावा गुरुजी बड़े मंदिर में तो बड़े फंक्शंस में ही होता था। गुरुजी आते थे और बहुत बड़ा फंक्शन होता था, जो 5 फंक्शंस मैंने बताए हैं। उसके अलावा गुरुजी अगर किसी संगत के घर जाते थे उन दिनों में, तो दैट यूज्ड टू बी अ वेरी प्राइवेट अफेयर। मतलब वो फिर सब संगत के लिए नहीं होता था, पब्लिक नहीं होता था, वो सिर्फ जो संगत के घर जा रहे हैं वो, और गुरुजी जिन संगत को मतलब आने के लिए पर्सनली उस संगत को बताते थे कि इनको बुला लो, तो उनको बुला लिया जाता था, या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो इस तरह से गुरुजी किसी संगत के घर अगर जाते थे तो ऐसे होता था। वो चूंकि बहुत ही पर्सनल अफेयर होता था, इसलिए किसी को ज्यादा पता भी नहीं चलता था। तो हमने जब जस्ट जाना ही शुरू किया था, और गुरुजी ने मुझे 2 बार गड़वी ब्लेस की थी, मैंने बताया है। उस समय गुरुजी ने मुझे पहली बार गड़वी लाने के लिए कह दिया। somehow मैं नहीं ले जा पाई थी, समथिंग हैपेंड। और उस समय हमारे एक रिलेटिव थे, वो आर के पुरम में रहते थे दिल्ली में। उनके नेबरहुड में किसी के यहाँ पे गुरुजी ने आने के, मतलब उन्हीं के फ्रेंड थे वो, और वो गुरुजी की संगत थे। और गुरुजी ने खुद से सारा प्लान बताया। गुरुजी ने कहा कि जो आर के पुरम का वो पार्किंग लॉट है, वहां पूरा स्टेज लगेगा, सत्संग होगा, और ये संगत आएंगी और इनको बुलाना है। और यहाँ तक कि गुरुजी ने लंगर का मेन्यू भी खुद बताया, और वो मेन्यू था इडली, डोसा, सांभर एंड चटनी, कोकोनट चटनी। और वो सैटरडे का दिन था, तो सिंस वो हमारे रिलेटिव थे और उनके बहुत क्लोज फ्रेंड के यहाँ गुरुजी आ रहे थे, और आर के पुरम में ही उसी कॉम्प्लेक्स में वो भी थे, उन्होंने हमें भी बुला लिया, इनवाइट कर लिया। तो सैटरडे को ये सुबह का सत्संग था, 11 बजे के आसपास का। तो हम लोग पहुंचे बहुत एक्साइटेड, एकदम खुश होके बिल्कुल कि आज कहीं एम्पायर स्टेट के बाहर भी गुरुजी के दर्शन होंगे। तो जब वहां पहुंचे तो बहुत ही अच्छा, डिवाइन एकदम। गुरुजी व्हाइट चोले में आए थे उस दिन, और बहुत ही सुंदर, बहुत बिल्कुल, वो तो चोले में जब होते थे तो उनको आप मतलब देख के निहाल हो जाए, ऐसा उनका ऑरा होता था। तो उनपे तो बिल्कुल नजर पड़ते ही नजर नीचे झुक जाती थी, इतना सूर्य की तरह वो चमकते थे। यूज्ड टू रेडिएट सो मच लाइट कि वो जहां बैठते थे, जैसे वो मड़ी होती है ना कि जहां रख दीजिए वो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अंधेरे कमरे में भी। वैसे ही गुरुजी जहां वो बैठ जाते थे, उनके आसपास चारों तरफ हर चीज उनके दिव्य प्रकाश से चमकने लगती थी, प्रकाश फैल जाता था, ऐसे गुरुजी। तो गुरुजी के लिए स्टेज लगाया गया था, और गुरुजी स्टेज के ऊपर बैठे थे व्हाइट चोला पहन के, और बहुत धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, थोड़े संगत से बात कर, बड़ा अच्छा हंसी खुशी का माहौल था। सो गुरुजी के साथ एक और बात थी कि देयर यूज्ड टू बी नेवर अ डल मोमेंट। कभी भी ऐसा नहीं, कोई डल मोमेंट तो गुरुजी के साथ होता ही नहीं था। जहां गुरुजी बैठ जाते थे, आसपास हंसी खुशी हर्षोल्लास, एकदम सारी संगत खुश, एकदम ऐसे हो जाता था। पूरा हमारा माइंडसेट ही चेंज कर देते थे वो, इतना पॉजिटिव और इतना हैप्पी कर देते थे। तो गुरुजी बैठे थे, संगत से थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी, शब्द चल रहे थे, और पूरा माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। और गुरुजी ने जो लंगर का मेन्यू बताया था, उसके लिए एक अलग काउंटर लगा था। तो लोग क्या कर रहे थे कि गुरुजी के दर्शन करके फिर वहां से काउंटर से जाके लंगर में इडली, डोसा, सांभर एंड कोकोनट चटनी एज आई सेड वो ले रहे थे। तो हम लोग भी गए और दर्शन किए, गुरुजी के माथा टेका। फिर माथा टेक के मैं इधर आई, तो जो मेरी आंटी थी वो आई, और उन्होंने सोचा कि मतलब थोड़ा सा क्लोज प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाया जाए और गुरुजी के चरणों में जाके थोड़ा सा और कुछ बातें की जाए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेके गई गुरुजी के पास में, चलो गुरुजी से कुछ और बातें करते हैं। तो जैसे ही गुरुजी के चरणों पे मत्था टेका मैंने, गुरुजी किसी और से बात कर रहे थे उधर टर्न करके, और उन्होंने ऐसे टर्न किया बिल्कुल मेरी तरफ, और मुझे देख के कहते क्या, जैसे मैंने बस गुरुजी बोला, कहते हैं फिर गड़वी लाने को बोला है ना, गड़वी ले आई। तो मुझे लगा उस एक मोमेंट में, गुरुजी आप मुझे जानते हैं? इतनी संगत आपके पास आती है और आपको पता है कि आपने मुझे गड़वी लाने को बोला है और मैं लाई नहीं हूं, आप मुझे पहचानते हैं, इतना बस बहुत है मेरे लिए, मुझे कोई और जरूरत नहीं है, बस आप मुझे पहचानते हैं, इतना मेरे लिए बहुत है।
और उस दिन के बाद से मैं कभी गुरुजी से खुद से कुछ नहीं बोलती थी। वो अंदर अंदर की बात थी, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, वो है। वो जो समझाना चाहते थे समझा देते थे, जो कहना चाहते थे खुद से कहते थे। जब शादी का कार्ड दिया, जब शिवरात्रि पे बुलाया, खुद से बुलाया। मैं कभी उनसे खुद से, क्योंकि मुझे पता था वो बिना बोले सब कुछ जानते हैं। तो उस दिन फिर उन्होंने ऐसे बोला और फिर वहां से हम लोग बहुत ही अच्छे से पूरा लंगर करके सब करके फिर घर आए। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम मैं गड़वी लेके गई, और गड़वी लेके जब एम्पायर स्टेट में मैं गई, उस दिन ज्यादा संगत थी, और मैं जो एम्पायर स्टेट में पिलर है एक अंदर, उसके पीछे की तरफ बैठी थी और मेरे हाथ में गड़वी थी। और मुझे लगा कि आज तो इतनी संगत है, गुरुजी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि मैं गड़वी लेके आई हूँ। अगेन मेरा थॉट प्रोसेस। उसी समय गुरुजी ने वहां से गद्दी से अपने वो डिवाइन हैंड मूवमेंट किया अपना, और मुझे बुलाया। और मैं जैसे एकदम हड़बड़ा के उठी गड़वी लेके कि अरे गुरुजी ने मुझे बुलाया। सिंगला अंकल बगल में खड़े थे, उन्होंने नहीं देखा था। वो कहते आंटी बैठ जाओ। मैं कहा अंकल गुरुजी बुला रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा अच्छा अच्छा फिर तो जाओ जाओ। तो हम बस गुरुजी के सामने पहुंचे, उन्होंने गड़वी हाथ में लिया, ब्लेस किया और दे दिया। फिर सेकंड टाइम भी एक बार और गड़वी दी थी गुरुजी ने। तो ये जो गुरुजी के साथ की जर्नी, ये इतने प्यारे प्यारे क्षण ऐसे आते रहते हैं दिमाग में, और गुरुजी उसको शेयर कराते रहते हैं। तो इडली डोसा से मुझे याद आया कि किसी भी सेक्ट, किसी भी लैंग्वेज के लिए कोई बैरियर नहीं है गुरुजी के यहाँ। आप पीपल फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, संगत साउथ इंडिया से भी आती थी, शब्द चलते थे। मेरे लिए खुद शब्द एकदम नए थे, मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई थी, बट दो शब्द दे यूज्ड टू स्पीक टू माय सोल, इतने सूदिंग। और उसी शब्द को बार बार सुनना चाहिए जो गुरुजी के यहाँ चलते थे। आखिर गुरुजी ने ही उन्हें ब्लेस किया, गुरुजी ने हैंड पिक किया है उन्हें, तो कोई तो वजह होगी ना जो गुरुजी संगत को वो शब्द सुनाना चाहते थे। ऐसे तो आप हर जगह, इवन फिल्मी दर्शन मिल सकते हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में सिर्फ वही शब्द जो गुरुजी चलवाते थे, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स। एक जगह पे रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, एक जगह बार बार चोट करने से ही उस जगह पे पानी निकलता है, उस जगह से गड्ढा होता है। तो वो गुरुजी हमें चाहते थे कि उन शब्दों को हम बार बार सुने। आज तक वो शब्द जब कहीं भी चलते हैं, सेम एसोसिएटेड मेमोरीज ऑफ गुरुजी दरबार वो मेरे दिमाग में आ जाती है, और बिल्कुल वैसी मेंटल स्टेट हो जाती है। वही शब्द चलाएं, कोई वहम नहीं करें। अब देखिए इतने सिंपल सत्संग हो गए हैं, वी आर ऑल बैक टू बेसिक्स, राइट। ऐसे ही करना है, कोई आडंबर नहीं, कोई वहम नहीं। कोई जरूरत नहीं है कि आप गद्दी भी घर में रख रहे हैं तो बड़े बड़े चोले लगाएं या कोई नया ऐसे कपड़ा फैंसी टाइप बिछाएं। कुछ नहीं, आपके पास जो है अच्छा वो गुरुजी के लिए आप समर्पित कर दीजिए, गुरुजी उसी में खुश हो जाते हैं। गुरुजी तो हमारे इतने सिंपल हैं, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, कोई वहम नहीं करना है कि इस दिन ये दान करना है, ये हाथों में अंगूठियां पहननी है, इस दिन ये खाना है, पितृपक्ष आ रहे हैं अभी। तो गुरुजी ने तो उसके लिए भी खैर टू ईच देयर ओन, बट गुरुजी ने तो कभी नहीं माना। गुरुजी ने कहा सारे दिन अच्छे हैं, सारे दिन बराबर हैं, सब दिन गुरुजी के बनाए हुए हैं, सारे नंबर्स गुरुजी के बनाए हुए हैं। तेरा नंबर बिल्कुल अनलकी नहीं है, गुरुजी का बनाया हुआ है सब कुछ। उस सृष्टि में कैसे कुछ भी अनलकी हो सकता है। गुरुजी ने सारे वहम दूर किए। कोई बिजनेस एंडोर्समेंट डील्स गुरुजी के नाम पे नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ये सब था जो गुरुजी ने करने को मना किया था। बाकी तो बस गुरुजी चलाते हैं और हम चलते हैं। हम लोग तो अपने को कभी, मुझे तो लगता है कि अब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, जो है सब तुम्हारा है गुरुजी, सब तेरा है। जो कराना चाहते हैं वो अपने आप से करवा लेते हैं। डालस उन्होंने भेजा, यहाँ पे सत्संग शुरू करवा दिए। ही मेड मी द इंस्ट्रूमेंट, ही मेड मी द निमित्त। ये मेरी खुशकिस्मती है, बट कराना तो उन्हीं को है ना, काम तो उन्होंने ही करवाना है अपना। तो हमारे हाथ में सिर्फ ये है, इतनी सी हमारी फ्री विल है कि हम सरेंडर कर दें, सिर्फ सरेंडर कर दें कि गुरुजी जो कराना है आप करा लो, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, हम बस आपके चरणों में हैं। उससे बड़ी कोई हम मांग ही नहीं सकते गुरुजी से। एंड ट्रस्ट मी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, दीज आर ऑल बाई प्रोडक्ट्स। ये सब गुरुजी ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे ही बिल्कुल दे देते हैं। आपको मुंह भी नहीं खोलना पड़ता है, चाहे आपकी वो हेल्थ ब्लेस करनी हो, मटेरियलिस्टिक वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, द इनर हैप्पीनेस। एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट इनर जॉय, द हैप्पीनेस जो गुरुजी के सत्संग में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। हम इधर उधर की बातें करके सत्संग में भी उस हैप्पीनेस को वेस्ट कर देते हैं। वो इनर हैप्पीनेस है, उसको आप बिल्कुल वो करके रखिए, पकड़ के। जब गुरुजी के यहाँ जाते थे तो एम्पायर स्टेट के सामने दरवाजे पे, सॉरी गेट पे गाड़ियां खड़ी होती थी, और वहां से हम पैदल वॉक करके आते थे।
तो क्या होता था कि एक गुरुजी का एक ऑरा होता था, एक कोकून होता था, राइट? तो लगता था यू आर engulfed इन दैट कोकून। गाड़ी से उतरते ही लगता था जैसे एक आप मंत्र मुग्ध से उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और वो आपको डोर से खींच रहे हैं अपनी तरफ, ऐसा लगता था। तो गाड़ी से उतरते ही जब अंदर एकदम आप स्पेल बाउंड इन ऑ विद गुरुजी ऐसे जाना शुरू करते थे, कुछ और नहीं दिखता था। व्हाट हैपेंड कि हम जब गुरुजी के यहाँ जाते थे, जो सीढ़ियां मत्थे लगा के, जैसे ही वो जो नीचे उतरने वाली सी, गुरुजी का जो दरबार है वो थोड़ा 3-4 सीढ़ियां डाउन है, जैसे ही उतरते थे दैट रेड कारपेट, द वेलवेट टच ऑफ दैट रेड कारपेट, सामने संगत बैठी हुई, लगता था जैसे अब नाउ वी आर एंटरिंग अ मैजिक किंगडम, एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और उसके बाद सामने संगत होती थी, डीजे अंकल सामने बैठे होते थे और जो डीजे अंकल जिस इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करते थे वो रखा रहता था स्टीरियो, लेफ्ट साइड में किचन। गुरुजी सामने नहीं बैठते थे। जब आप जैसे ही टर्न करते थे टुवर्ड्स योर राइट, देयर इज गुरुजी, वहां बैठे हैं गुरुजी, तीनों ब्रह्मांड के पूरे अपने पूरे संपूर्ण अवतार में, संपूर्ण अपने कला में आपके सामने बैठे हैं। नजरें झुक जाती थी, गर्दन अपने आप नीचे हो जाती थी, हाथ अपने आप जुड़ जाते थे। ये उनका प्रताप था। उनके सामने सिर्फ आप एक सोल थे, कुछ मैटर नहीं करता आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन है आपकी फैमिली में, कुछ नहीं। यू आर जस्ट एन इंडिविजुअल सोल जो उस परमात्मा के दरबार में है, उनके सामने रूबरू है और वो आपको देख रहे हैं। आपका पिछला अगला सब कुछ सारा स्कैन कर लिया है उन्होंने। वो जो एक मोमेंट होता था उनके सामने जाने का, दैट इज लाइक बियॉन्ड माई एक्सप्लेनेशन। बस जाते हैं उनके चरण कमलों पे। गुरुजी अक्सर जो है अपने एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठते थे, जो उनका बहुत हर जगह स्वरूप में उनका बहुत प्यारा रूप ये दिखता है। उस जो वो पैर, उनका चरण कमल जो उठे रहते थे ऊपर, मैं उस पे अपना मत्था रख देती थी। बाद में भी when in my pregnancy पूरे फुल टाइम में मैं गुरुजी के सामने जाती थी बिना किसी दिक्कत के, नीचे झुक के। बल्कि एक दो संगत आंटी मुझे बोलती थी कि तुम पूरा ऐसे बेंड डाउन हो जाते हो। I said it's okay, I can do that. And गुरुजी के चरण कमलों पे मैं अपना मत्था रख देती थी। वो वेलवेट टच ऑफ हिज लोटस फीट, उनके चरण कमल इतने कोमल थे, इतने कोमल कि उनका जो स्पर्श है आपके हाथ में, वो लगता था जैसे इससे कोमल कुछ नहीं हो सकता। जबकि वो सॉक्स पहन के रखते थे गुरुजी हमेशा। हमने कभी गुरुजी के चरण नहीं देखे, बाय द वे, कभी नहीं देखे। वो सॉक्स हमेशा पहन के रखते थे। अभी भी जो चरण गुरुजी के स्वरूप हैं वो ही है जो हमने देखे हैं। और एक और स्टिकर आता है, आई एम सॉरी संगत जी, वर्ड ग्रुप में और हर जगह आता है, वो गुरुजी के चरण नहीं है, आई एम सॉरी। वो जो एक व्हाइट कलर के हैं चरण और उसपे अक्सर लोग लिख देते हैं जय गुरुजी, वो गुरुजी के चरण नहीं है, सॉरी। तो हमने कभी नहीं देखे थे। और उनका वो वेलवेट टच उनके चरणों का, एंड ऑफ कोर्स द डिवाइन फ्रेग्रेंस oozing out, उनके चरणों से वो ऊज आउट करती थी वो, उनकी इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस, और लगता था यही सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल द डिवाइन फ्रेग्रेंस। यहीं से खुशबू आ रही है पूरे जो इस एम्पायर स्टेट में, और इवन गेट से जो खुशबू आनी शुरू हो जाती है। कौन सा परफ्यूम ऐसा होगा जो वहां तक खुशबू दे, कौन सा एयर फ्रेशनर ऐसा होगा जो गेट से उतरते ही आपको इतनी खुशबू के आप एकदम घेरे में चलते थे। तो ये फिर वहां पे बैठ जाते थे। आई यूज्ड टू बी अ वेरी क्वाइट पर्सन विच इज वेरी हार्ड टू बिलीव नाउ। तो गुरुजी ने ऐसे कर दिया ट्रांसफॉर्म, बट आई यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट पर्सन। जहां भी अंकल बैठाल दें, ऊपर बैठाल दें, पीछे बैठाल दें, कहीं भी आगे बैठाल दें, मैं बैठ जाती थी चुपचाप और बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करती थी, सिर्फ गुरुजी में बस आंख बंद करके उनके ध्यान में डूब जाती थी। क्योंकि समहाउ मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे किसी डिमांड का कोई काम नहीं है, बोलने का कोई काम नहीं है, तो सिर्फ सोक करो। बस ऐसे ही डूब जाती थी। उसके बाद गुरुजी के पास जाना, आज्ञा लेना। गुरुजी ने बाद में दोबारा भी बाद में भी बिठाया, सेकंड राउंड जो आफ्टर पार्टी होती थी गुरुजी की, उसमें भी बिठाया, और सब कुछ बहुत ही मौज से चलता था, बहुत ज्यादा मौज। गुरुजी के सामने मौजा ही मौजा। मतलब कभी ऐसा होता था आप किसी चीज के लिए बहुत परेशान हो, गुरुजी के पास जाते ही गुरुजी ऐसा कुछ बोल देते थे कि आपको हंसी आ जाती थी बिल्कुल। तो लगता था कि गुरुजी के सामने तो बिल्कुल ऐसे मुंह लटका के रह ही नहीं सकते हैं, सीरियस हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरुजी कुछ भी बोल के हंसा देंगे। कभी गुरुजी ऐसा कुछ बोल देते थे जो सिर्फ आपको पता होता था, तो आप उसी क्षण आपको लगता था अरे गुरुजी को ये भी पता है मेरे बारे में, मतलब क्या नहीं पता है फिर उन्हें,
जो सिर्फ शायद मुझे पता हो वो गुरुजी को पता रहता था। और एक बार मेरे सामने एक आंटी ने मत्था टेका और गुरुजी ने पूछा आंटी कित्थों आई, तो आंटी बोलती हैं गुरुजी नोएडा। नोएडा, नो आइडिया, गुरुजी बोले और सारे हंसने लग पड़े। और गुरुजी को पता है कि हमारा नोएडा मूव होने का प्लान हो रहा था उस समय, तो उन्होंने उसको उसी समय खैर खारिज कर दिया था। ऐसे गुरुजी के साथ बहुत बहुत प्यारे अनुभव चलते रहे। और इवन गुरुजी की महासमाधि के पहले हमें मैसेज आया था कि गुरुजी के लिए जाप करना है, क्योंकि गुरुजी इज नॉट कीपिंग वेल, क्योंकि वो संगत के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेके उन्होंने इतनी अपनी तपस्या से उन कष्टों को, कर्मों को जलाया है, लेकिन स्टिल ही इज नॉट कीपिंग वेल। तो उनके लिए गुरुजी के लिए जाप करना है, ये पूरी संगत को आदेश हुआ था। हमने पूरा टाइम गुरुजी के लिए जाप किया और गुरुजी से प्रार्थना की सिर्फ उन्हीं के लिए। और गुरुजी ने जब समाधि ली तो फिर तो हमें, खैर हम उसके पहले संडे को गए थे गुरुजी के पास जब लास्ट संगत हुई थी एम्पायर स्टेट की। तो गुरुजी के यहाँ जब लास्ट संडे को हम गए थे समाधि के पहले, गुरुजी उस दिन बहुत रेस्टलेस लग रहे थे मुझे। मतलब लग रहा था जैसे ही इज जस्ट फेड अप विद अस ऑल। इतनी मांगे, इतने डिमांड्स उनके ऊपर, कोई उनसे जो असली चीज है जो गुरुजी बोलते थे वो शायद किसी को हमें से नहीं समझ में आता था। एंड आई फेल्ट पर्सनली, आई एम सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, कि मुझे लगा था कि उस दिन गुरुजी अपने रियल सेल्फ में नहीं थे। उस दिन संगत इतनी ज्यादा थे कि जो बाहर जहां पे जोड़े लगते थे वहां तक मैट्स बिछी थी संगत के लंगर के लिए। मैं भी वहीं पे बैठी थी उस दिन। और उस दिन मुझे लगा था कि समथिंग इज नॉट राइट। एंड उसके बाद गुरुजी ने समाधि ले ली थी। बट ठीक है, गुरुजी साकार से फिर निराकार हो गए और उन्होंने संगत को बहुत संभाल के रखा है अभी तक। सो थैंक यू गुरुजी, हमेशा अपनी संगत को इतना प्यार करने के लिए। हम इस लायक नहीं है, हम डिजर्व भी नहीं करते, फिर भी आप इतना प्यार, अनकंडीशनल लव जो अपनी संगत से करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, और हमेशा अपने से जोड़ के रखे, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग सकते। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। आई टेक योर लीव नाउ, थैंक यू। संगत जी, नेक्स्ट उषा आंटी को इनवाइट करते हैं। उषा आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को बहुत बहुत। तो मैं बस आज का एक नया सत्संग गुरु जी ने जो महसूस कराया है और जो दिखाया है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो हम हमेशा कहते हैं कि गुरु जी को ढूंढो नहीं इधर उधर, गुरु जी तो हमेशा हमारे अंतर मन में है। पर आज ऐसा हुआ कुछ कि मेरे साथ कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल अभी भी हुआ है। यहाँ तो अभी सुबह की है और गुरुजी ने सियाटल टचवुड, आपको सबको पता नहीं मालूम है कि बहुत ही सुंदर शहर है, पहाड़ों और पूरे पानी के अराउंड ही है। और जितनी नेचुरल ब्यूटी है गुरुजी ने इतनी भरपूर यहाँ रखी हुई है कि मतलब जिधर भी देखो उधर। मुझे तो गुरुजी ने ब्लेस किया था आसमा से, जिसकी वजह से हम गुरुजी से जुड़े हैं। वो भी 2 साल से एलए छोड़ के यहीं सियाटल हम लोगों के पास ही अपने घर में परिवार के साथ रहती है। तो वो बहुत पीछे पड़ी थी, माम आप लोग काफी बिजी हो जाते हो, चलो थोड़ी दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं। कहीं बाहर नहीं जा सकते, बस अपने शहर से तो आधे घंटे में ही बहुत सुंदर सुंदर जगह है। तो कार से हम लोग यहाँ आए और मेरे हस्बैंड, हम दोनों कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं गुरुजी निवास, क्योंकि गुरुजी की सेवा है और उनका वो करना तो हम हमेशा हिचकते हैं, जब तक जरूरी ना हो नहीं जाते हैं कहीं। पर इस बार कुछ इतना बच्चों ने जिद किया तो आना पड़ा हम लोगों को साथ में। गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज साथ ही साथ चलिएगा, आपका सारा सामान मैं वैसे ही उसी तरह जैसे गुरुजी को अपने साथ लेके आई और उनके लिए ब्यूटीफुल जगह बनाई मैंने और वहां पर उनका सारा स्थान बनाया। और वहीं पर सुबह सुबह एकदम पानी के सामने मेरा खुलता है, वहां पूरी लहरें दिखती हैं और बहुत ही सुंदर पहाड़। तो मैं गुरुजी को वहीं उनका आसन लगाया और मैं वहीं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं ध्यान में बैठी थी। सुबह के 4:30-5 बजे होंगे, मुझे पता नहीं मैं कितने देर तक ध्यान में बैठी थी। और जब मैंने आंखें खोली, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई थी बाहर और जो समुद्र है सामने, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे आंखों के सामने इतना बड़ा सा ओम समुद्र में, पानी में, एकदम मेरे खिड़की के सामने। और वो छोटा सा नहीं, इतना बड़ा और डिफरेंट कलर का था जो मैं आराम से उसको देख सकती थी। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये पानी में कैसे हो सकता है, किसी दूसरे रेड कलर से जैसे ऐसे किसी ने बनाया हुआ हो
और कोई वहां बोट नहीं, कुछ भी नहीं वहां पर, एकदम शांत था पानी। और मैं बड़ी देर तक खड़ी रही और मुझे लगा कहीं मेरा बहन तो नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज आके देखिए ये। तो मेरे हस्बैंड यूजुअली हमेशा मुझे टोकते हैं कि तुम क्यों गुरुजी को ऐसे तलाश करती। मैं तलाश नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ध्यान में थी, मैंने आंखें खोली और ये दिख रहा है, ये क्या है, मैंने उनको कुछ बताया ही नहीं। तो राइट अवे मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं दिखता है क्योंकि वो ही इज डिफरेंट, सो उन्होंने राइट अवे देख के कहा अरे ये तो बहुत बड़ा समूह है, ये कैसे पानी में। तो मुझे ध्यान आया कि ये गुरुजी एवरीवेयर ही शोज योर प्रेजेंस। मैं उनको ढूंढती नहीं हूँ, मैं तो जानती हूँ गुरुजी को, महसूस करती हूँ, वो हैं। आप कहीं भी जाइए, इट डजंट मैटर, आप चाहे वेकेशन में जाइए, चाहे शादी में जाइए, जहाँ भी जाइए, आप गुरुजी को जब आप प्यार से उनको अपने साथ कहते हैं गुरुजी आप, क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ अस, ही इज पार्ट ऑफ मी, ही इज पार्ट ऑफ माय soul, he's part of my family, he's not away from anybody, he's just within us। और कहीं भी कुछ भी अच्छा खाते हैं, सबसे पहले गुरुजी को ऑफर करते हैं, गुरुजी आप ही इसको पहले खाओ के बताओ कैसा आपके लिए। गुरुजी कुछ अच्छा आता है तो मुझे लगता है गुरुजी के लिए है सबसे पहले। तो इट्स जस्ट, गुरुजी इज जस्ट इन अ सिस्टम नाउ, ही इज एवरीवेयर। मैं कभी भी उनको अपने से अलग महसूस ही नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैं जरूर शेयर करना चाहती थी। मैंने काफी उसकी पिक्चर्स क्लिक करी और अपने बच्चों को भी भेजी, और सारे लोगों ने, मैंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सबने कहा अरे ये तो एकदम पानी में ओम, ये कैसे बन गया है। तो ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखाते हैं। तो कभी आप अपने को अकेला ना समझें। जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स, किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आप चाहे जितने प्रॉब्लम है, आप बस गुरुजी को मन से प्यार करो, मन से प्यार करो, उनको अपने साथ हर जगह ले जाओ, उनको महसूस करो। वो आपको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, 100% दिखाते हैं, 100%। और जैसे कल थर्सडे हम लोग जूम पर सत्संग करते हैं सियाटल संगत के साथ, तो मेरी बेटी कही थी मैं कही थी मैं सुबह सुबह चली जाऊंगी, गुरुजी का वहां पर लंगर बनाना है, वहां पर वो करना है। कहते माम ये जो घर रेंट करा है काफी बड़ा है, गुरुजी की कृपा है और सब कुछ है फैसिलिटीज। कहती हैं यहाँ पर लंगर बनाएंगे मिलके, और ये बिल्कुल ओशन के पास गुरुजी का हम लोग करेंगे सत्संग। इतनी खुशी मुझे हो रही है कि जैसे गुरुजी हर कितना मतलब अपने बच्चों को एंजॉय भी कराते हैं और खुद भी एंजॉय करते हैं और खुद भी प्रेजेंस दिखाते हैं ये। और इस तरह से मैं बस छोटा सा एक सत्संग शेयर करूंगी जो है अभी थोड़े दिन की बात है। ये मेरे आपको बताया था जैसे मैंने अपने सन लॉ के बारे में कि उन्हीं के हस्बैंड हैं जो बेटी की बात मैं कर रही हूँ, वो फाइनेंस में है, इसमें नहीं मेडिकल फील्ड में। तो माय डॉटर शी गोज टू द हॉस्पिटल एवरी डे। तो वो वहाँ पर नेचुरली उसकी टेस्टिंग होती रहती है रूटीन में कि कोविड तो नहीं है, क्योंकि वो प्रोसीजर्स वगैरह भी करती है। तो सब कुछ उसका क्लियर आता है हमेशा, टच विद गुरुजी की कृपा से, क्योंकि गुरुजी ने तो डॉक्टर्स को ब्लेस करना है ना, क्योंकि वो वही देख रेख करेंगे सबकी। तो सारे बच्चों को मैंने गुरुजी को अर्पण कर दिया है। जो भी बच्चे, 2 डेंटिस्ट हैं, 3 डॉक्टर्स हैं, आई एम नॉट एट ऑल वरीड, क्योंकि हमें वरी होना ही नहीं है। जब गुरुजी है फिर किस चीज की चिंता है। काफी मेरी फ्रेंड्स कहती हैं आपको चिंता नहीं होती है। मैं एक पल सोचती हूँ, चुप हो जाती हूँ। आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ एनीथिंग, बट मैं मन ही मन गुरुजी को सर झुका के थैंक यू कहती हूँ। गुरुजी आपने जो मुझे ये अपनी शक्ति दी है गुरुजी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब कुछ देख रहे हैं, आप ही संभाल रहे हैं, हमारा उसमें कुछ भी योगदान नहीं है। एवरीथिंग ही इज डूइंग। तो ऐसे ही क्या वो बेटी का तो पूरा नेगेटिव आया था और मेरे सन इन लॉ को पॉजिटिव आ गया था कोविड का। एंड वो तो बहुत गुस्सा हो गया उसके ऊपर, कहने लगे मुझे तो तुम कहीं जाने भी नहीं देती हो और तुम हॉस्पिटल जाती हो, मैं घर से काम कर रहा हूँ और मुझे हो ही नहीं सकता, आई कांट बिलीव कोई सिम्टम्स नहीं है। तो एनीवे मेरी बेटी ने उनको क्वारंटीन कर दिया था गेस्ट रूम में डाउनस्टेयर्स, और वो खाली, और हम लोग भी बिल्कुल ही उन लोगों के टच में नहीं रहते हैं क्योंकि इसकी वजह से। तो वो सब कुछ मैनेज कर रही थी। और मेरे जो सन लॉ हैं वो, उनके पास टाइम था तो वो अपने कमरे में बैठ के खूब मूवीज वगैरह देख रहे थे लैपटॉप पर। कहते हैं मैं तो ये फ्री टाइम लग रहा है, मुझे कोई नहीं है। और सुबह जो जॉब होता था वो भी कनेक्ट कर लेते थे, और जॉब में वो 1 घंटा जो है बैठते थे और सुनते थे बड़े मंदिर का जॉब। और 2 दिन के बाद उन्होंने कहा ये सब मेरे साथ कुछ नहीं है, मैं फिर से टेस्ट कराऊंगा। 2 दिन के बाद वो उन्होंने फिर टेस्ट कराया, पूरा नेगेटिव आया।
तो मेरी डॉटर ने कहा नहीं 2 बार होना चाहिए, तो फिर से उन्होंने कराया सेकेंड डे, तो भी उनका नेगेटिव आया। तो ये कैसे हो सकता है, जो एक बार पॉजिटिव आता है राइट अवे विद इन 2 days पूरा नेगेटिव आया 2 बार। तो ये गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, एवरीथिंग इज इन हिज हैंड, इट डजंट मैटर, एंड ही वाज सो रिलैक्स। वो कहते हैं कि ये अच्छा टाइम है, आई एम कैचिंग अप ऑन माय स्लीप एंड वाचिंग मूवीज। मैं तो, मेरी बेटी गुस्सा हो रही थी कि मैं सारा काम कर रही हूँ, ये तो बैठ के मूवी देख रहे हैं, यू नो। सो इट वाज सच अ इजी और सच अ लाइट एटमॉस्फेयर जो मैं सुनती थी उनकी बातें, कि स्ट्रेस नहीं था बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी गुरुजी की मेहर है, जब इतना बड़ा आपके उस पर आता है और आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, आप सोचते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक है, जो भी है सो है। तो ऐसे ही किस तरह से गुरुजी, कितने कितने घरों में गुरुजी ने अपनी बख्शिश दी हुई है, हम सबको बचा के रखा हुआ है, हम सबको इतने हाथ में रखा हुआ है कि मैं जितना भी गुरुजी को थैंक यू कहूँ सारी संगत के लिए। जहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ जहाँ सारे गुरुजी की गूंज फैल रही है, सत्संग की, शेयरिंग की, सुनने की, जाप की, ये सारी हमारी मेडिसिन है इस समय। क्योंकि देखिए, ये गुरुजी ने इस टाइम, ये माड़ा समय जो आना था वो आ गया है, पर गुरुजी ने हमें कितनी अच्छी चीज दी हुई है गुरुजी के चले जाने के बाद भी। और इसीलिए गुरुजी कहते थे ये बड़ा मंदिर मैं अपने संगत के लिए बनवा के जा रहा हूँ। सोचिए अगर ये बड़ा मंदिर नहीं होता तो क्या होता, किसी के घरों में तो ऐसे सत्संग नहीं हो सकता था, इतने लोग नहीं बढ़ते, संगत नहीं बढ़ती। बड़े मंदिर में जब से मूव हुआ है, देखिए कितनी संगत बढ़ गई है, कितना कल्याण हो रहा है। सारी बातें जो जो गुरुजी ने कही थी वही सब हो रहा है। वहां जितने लोग जाते हैं उनका कल्याण हो रहा है, वहां आदमी सामने से निकल जाता है उसका कल्याण होता है। और इस समय स्पेशली जब बड़ा मंदिर बंद है, तो देखिए स्पेशली हम लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री है, उनके लिए तो लगता है हमारी लॉटरी लग गई है कि एवरी मॉर्निंग हम लोग बड़े मंदिर जैसे जाते हैं। ऐसा कहिए है, गुरुजी खुद आते हैं हमारे घर और पूरा दर्शन देते हैं। हर एक कोने में गुरुजी दिखते हैं, हर एक जगह गुरुजी दिखते हैं, हर एक जगह से 3 मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। आप सब भी जितने जितने जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में, आपको कितना अच्छा लगता होगा कि हम यहाँ खड़े हैं, जैसे हम वहाँ खड़े हैं, हम ऐसे लाइन में लगे हैं। हर चीजें इतनी अंदर से खुशी देती है, पॉजिटिविटी देती है उससे। और वो 1 घंटे कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे अरे जैसे स्वर्ग में ले गए हैं, क्योंकि बड़ा मंदिर इज लाइक स्वर्ग फॉर मी, इट लुक्स लाइक हेवन ऑन अर्थ। मतलब, और इस समय मैंने कभी ये सोचा नहीं था, ना मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी मीडिया और इससे नेटवर्क से काफी दूरी रहती हूँ, बहुत इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। पर आजकल के टाइम में मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब जब सत्संग होता है, चाहे सियाटल संगत का थर्सडे को या जैसे भी, जहाँ जैसे जूम में ऐसे अभी इस समय हम लोग जुड़े हुए, मुझे कभी यकीन नहीं आता था कि ये इसके मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या फोन के थ्रू हमें कैसे पॉजिटिविटी मिल सकती है, ये कभी मैंने महसूस नहीं किया था। जैसे सत्संग भी हम लोग करते हैं, 2 जन, हम मेरे हस्बैंड हम लोग बैठते हैं अकेले, पर मेरे घर में मेरा घर मैं नहीं कह सकती हूँ, गुरुजी निवास में पहले इतने लोग जैसे बैठते थे, इतनी एनर्जी रहती थी। और मुझे जाड़े में भी खिड़कियां खोलनी पड़ती थी, दरवाजे खोलने पड़ती थी, इतनी एनर्जी होती थी। और अभी भी वही हो रहा है, जबकि हम 2 जन हैं, पर अभी भी इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है, मुझे खिड़की दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तब हमें महसूस होता है कि ये गुरुजी की एनर्जी है। ये जितनी सोल्स जो जो जहां जहां जुड़ी हैं और सत्संग कर रही हैं, उनकी एनर्जी महसूस करिए आप। सारी एनर्जी उस वहीं रहती है, चाहे हम जूम पर कर रहे हैं, चाहे जहां। इसीलिए देखिए, जूम पर जब हम सत्संग करते हैं तो कितना आनंद आता है सबको। कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो फोन के थ्रू कर रहे हैं, ना हम देख पा रहे हैं, ना कुछ, ना मिल पा रहे हैं, पर ये एनर्जी है, ये एनर्जी इसी में रहती है, कहीं नहीं जाती है। ये मैं पहले मुझे नहीं मालूम था, ये गुरुजी ने अभी इसी समय ये एकदम मुझे सामने सामने दिखाया है, महसूस कराया। और मैंने जैसे एक बार शेयर किया था किस तरह से मेरा लैपटॉप था, और देखिए ये सब तो लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट, इसमें कैसे हो सकता है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक का गुरुजी ने खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस दिखाया कि उस पर, वो मेरे हस्बैंड का नया नया लैपटॉप था और मुझे, मेरा टर्न नहीं आता था, मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा वही लोग यूज करते थे।
तो मेरा बेटा स्कूल चला गया था, तो मेरे हस्बैंड कहीं और कुछ काम कर रहे थे डाउनस्टेयर्स। तो मैंने कहा हो चलो मेरा टर्न है, मैं बैठ के इसमें देखती हूँ। तो मैं बैठी टेबल पर, जैसे मैंने क्लिक किया तो गुरुजी की वो चाइनीज वाले आउटफिट में गुरुजी की वो सामने इतना बड़ा स्वरूप आ गया। मैंने कहा अरे गुरुजी गुड मॉर्निंग, प्रणाम गुरुजी। एंड मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने कुछ नया वॉलपेपर लगाया होगा, कितना अच्छा गुरुजी का स्वरूप लगाया है। एंड आई वाज ट्राइंग टू क्लिक टू आई कैन डू माय वर्क। मैं क्लिक कर रही थी और कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा अरे, मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी और गुरुजी के हाथ में से इतनी बड़ी अमृत की बूंद नीचे गिरने लगी। कैसे हो सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक में? एंड मैंने सोचा बिलीव ही नहीं होगा ना, मुझे भी नहीं हुआ था। तो मैंने उंगली से उसको पूछा, मैंने कहा अरे ये पानी कहाँ से आ गया? तो मैं उसको स्क्रीन को वाइप कर रही हूँ और मेरे हाथ बिल्कुल सूखे हैं, मेरी उंगलियां सूखी हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरी आंखों के सामने वो और भी मोटी बूंद होकर नीचे नीचे ड्रिप करती जा रही है और मैं उसको ट्राई कर रही हूँ वाइप करने के लिए और कुछ नहीं हो रहा है। मैं एकदम, तब मुझे रियलाइज होता है, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मुझे लगता है ये क्या हो रहा है। देन आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। अपने हस्बैंड को मैंने बुलाया, वो आया, मैंने कहा देखिए क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने भी ट्राई किया, कहते हैं अरे तो अमृत आ रहा है, पर स्क्रीन में कैसे आ रहा है, हम लोग छू नहीं पा रहे हैं। पर गुरुजी के स्वरूप में से उनकी उंगली से ऐसे उनके रिस्ट से नीचे 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 ऐसे ड्रिप कर रहा था एंड हम लोग छू नहीं पा रहे हैं। एंड मैंने अपने हस्बैंड से कहा आपने ये वॉलपेपर ये गुरुजी का स्वरूप लगाया? बोले नहीं मैंने तो नहीं लगाया ये। तब हमें समझ में आया, हम दोनों जन गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके हम लोगों ने प्रे किया और गुरुजी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें और धीरे 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 वो स्वरूप चला गया। ये कैसे हो सकता है? तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि गुरुजी चाहे आपके कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, कैसे भी हो, जूम के थ्रू। उसके बाद वो एक्सपीरियंस मेरा था। फिर अब ये एक्सपीरियंस इन दिनों लॉकडाउन में जो गुरुजी करा रहे हैं, इतना महसूस करा रहे हैं, इतनी क्लोजनेस संगत में करा रहे हैं, इतना प्यार गुरुजी जूम के थ्रू दे रहे हैं, इतनी एनर्जी दे रहे हैं गुरुजी, इतनी खुशियां दे रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं। ये गुरुजी तो भगवान है। उनको आप ऐसा नहीं सोचिए कि ये कोई गुरुजी हैं। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी महापुरुष, गुरुजी अपने को हाँ महापुरुष कहते थे गुरुजी, क्योंकि ही वाज वेरी हम्बल। उन्होंने अपने को छिपा के रखा था। अगर सोचिए सारे संगत को गुरुजी बताते थे भगवान है तो क्या होता, वहां तो जाम लग जाता, कोई गुरुजी को छोड़ता ही नहीं। तो गुरुजी ने सबके आगे पर्दा डाला हुआ था। कुछ कुछ लोगों को जैसे गुरुजी चाहते थे उनको समझाया, उनको बताया, और जिसकी जिज्ञासा जैसी थी। गुरुजी कहते थे सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लास में हैं, एक ही परिवार से आते हैं पर सब डिफरेंट डिफरेंट क्लास में हैं। कोई किंडरगार्टन में, कोई सेकंड में, कोई हाई स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई पीएचडी, जिसका लेवल वो गुरुजी जानते हैं ना। वो खुद ही कहते थे मैं बता नहीं सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। पर जैसा भी होता था इट वाज ऑल गुरुजी। हमारे में कोई काबिलियत नहीं थी। गुरुजी ने जिसको जो समझाना था पहली बार बता दिया, वो भगवान है, और उनको एक्सपीरियंस दिया, प्रैक्टिकल दिखाया गुरुजी ने। ऐसे बातों बातों में नहीं, एकदम प्रैक्टिकल। मेरे हस्बैंड आईटी कानपुर के, बहुत ही ब्रिलियंट, अपने को पता नहीं स्कॉलरशिप से पूरी पढ़ाई करी, सब कुछ, कभी किसी में बिलीव नहीं करते थे कुछ भी। कैसे गुरुजी ने उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मतलब वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गुरुजी भगवान है, ओनली गॉड कैन डू दैट। Whatever he has experienced, everything is done by Guruji like a God. Only God can do. And उनको गुरुजी ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाया और फिर उनके थ्रू कितने संगत बढ़ी। क्योंकि सभी लोग सोचते हैं अरे अगर आदमी लोग नहीं बिलीव करते ज्यादा, हम औरतें तो हम लोगों के दिल पता नहीं थोड़े सॉफ्ट होते हैं, हम बहुत जल्दी अनुभव कर लेते हैं या हमारे सेंटिमेंट्स के थ्रू हम पहचान लेते हैं चीजें। आदमी लोग अपना ब्रेन और अपनी रैशनैलिटी ज्यादा लगाते हैं। तो उनको गुरुजी ने एकदम सारा कुछ दिखा दिया और जितने भी लोग उनके फ्रेंड्स और थे कहने लगे अगर वो बिलीव करते हैं, क्योंकि वो तो एकदम प्रैक्टिकल आदमी है, तो फिर जरूर कुछ बात होगी। तो गुरुजी ऐसे सत्संग बढ़ाते हैं। हमने बिलीव किया क्योंकि मेरे चाचा जी एकदम नो नॉनसेंस पुलिस पर्सन थे। हम उन पर विश्वास करते थे, इसलिए हमने कहा कि अगर वो बिलीव करते हैं, ऐसी जगह जाते हैं तो अच्छी जगह होगी। तो ऐसे गुरुजी किसके थ्रू कैसे ऐसे कड़ी 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 कर करके हम सबको जोड़ते हैं। हमारे हर परिवार में आपने देखा होगा, आपके सारे परिवारों में
किस तरह से आपके थ्रू, किस तरह से आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, आपके सास ससुर, आपकी नंद, आपकी बहनें किस तरह से जुड़ते हैं। तो वैसे गुरुजी ने एक एक कड़ी को ऐसे से जोड़ 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 करके, और उनके थ्रू उनके फ्रेंड्स, उनके थ्रू उनके फ्रेंड्स, तो कैसे ये हो सकता है? क्योंकि गुरुजी कल्याण करने आए हैं, आए थे नहीं है, मैं तो कहती हूँ आए हैं गुरुजी, अभी हैं गुरुजी, कहीं नहीं गए हैं। आज सुबह का जो सामने गुरुजी एवरी डे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मैं तो कभी किसी को शेयर नहीं करती हूँ, पर एवरी सिंगल डे आई सी गुरुजी, एवरी सिंगल डे। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कोई थॉट दिमाग में आता है वो सामने गुरुजी उसको दिखा देते हैं, एवरीथिंग। तो कभी नहीं कह सकते गुरुजी चले गए हैं, बस उनको हम देख नहीं पाते हैं। वो भी जब वो चाहते हैं जिसको दिखाना वो देख लेते हैं, और डिफरेंट फॉर्म में देख लेते हैं। आपको कोई बेवजह आके प्यार से दो बातें बोल जाता है, उसमें मैं गुरुजी को देख लेती हूँ। कोई आके जो है अच्छी चीजें कर जाता है, उसमें देख लेती हूँ। एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं लोग, निंदा चुगली बंद कर दी है लोगों ने, गुस्सा होना बंद कर दिया है। गुरुजी कहते तुम मुझे तब महसूस कर पाओगे जब तुम निर्मल होगे और मेरे साथ कनेक्ट होगे। लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना है, हमें बस अपने गुरु भगवान के साथ कनेक्ट होना है। और गुरुजी खुद कह गए हैं कि एक ही उसका हमें प्रयत्न करना है, एक जस्ट वन कंडीशन गुरुजी ने कहा है कि मेरे लिए टाइम निकालो कनेक्ट होने के लिए। एक कॉर्नर ऑफ योर हाउस, एक छोटी सी जगह, कोई बहुत बड़ी जगह गुरुजी नहीं चाहते हैं, छोटी सी जगह जहाँ खाली आप और गुरुजी बैठे, बस कोई भी टाइम हो, कोई जरूरी नहीं सुबह का टाइम, दोपहर का, जैसे जैसे जो है, जो यंग मदर्स हैं, जो परिवार में हैं, जिनको काम बहुत है, उनके लिए तो गुरुजी कहते हैं कि तुम काम कर रहे हो उसी में मैं हूँ, तुम सेवा कर रही हो सास ससुर में उसी में मैं हूँ, आपको ध्यान में बैठने की जरूरत ही नहीं है, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सरल, इतने सिंपल भगवान हमको कहाँ मिलेंगे, जो हमें जिस तरह से हम हैं वैसे हम सबको गुरुजी अपना लेते हैं, बेइंतहा प्यार देते हैं, बेइंतहा विदाउट एनी शर्त गुरुजी हमें अपना लेते हैं हमारी फॉल्स के साथ। कभी भी गुरुजी ने नहीं कहा कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुमको शॉपिंग करनी है। कभी कभी गुरुजी एकदम लाइक अ चाइल्ड बैठ के सुनते थे सब लेडीज की बात। मैं देखती थी, कभी इधर देखते थे, कभी उधर, लेडीज से पूछते थे कितने गई थी आज, क्या शॉपिंग करी, तो बताती थी। वो अपनी चूड़ियां कोई दिखा रहा है, कोई अपनी साड़ी दिखा रहा है, कोई अपनी इयररिंग दिखा रहा है, गुरुजी चुपचाप देखते रहते थे। इतना मतलब ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे जो आपकी दिनचर्या में, आपकी छोटी छोटी खुशियों में गुरुजी शामिल होते हैं एवरी टाइम। इतने सुंदर सुंदर वो पल जो गुरुजी के साथ देखा है, जो महसूस किया है कि भगवान जो हम सुनते थे सरल होते हैं, वो देखा हुआ, आंखों से देखा हुआ है कि गुरुजी की एक स्माइल जो होती है ना, भगवान की स्माइल हो सकती है, जो इतनी प्यार वाली स्माइल जब गुरुजी देखते थे और प्यार से देख करके नजरें एक तरफ आपके ऊपर डालते थे, आपका पूरा शरीर वो चार्ज कर देते थे। अगर कभी आपको महसूस हुआ, कभी गुरुजी की कृपा हुआ, आपने उनके चरण दबाए, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां गुरुजी हर लेते थे। अगर गुरुजी ने आपसे दो बातें कर ली, पता नहीं आपकी पूरी उन्हें लेखा जोखा बदल दिया, आपकी किस्मत बदल दी गुरुजी ने। कभी डांट भी दिया प्यार से, तो आपके बुरे कर्मों को डांट दिया गुरुजी ने। मतलब हर चीज में, हर एक एक सेंटेंस में, एक एक नजर में, एक एक कर्ण में, चाहे लंगर हो, चाहे हाथ का प्रसाद हो, जो भी हो, मतलब ऐसे भगवान जो है। तो कभी भी हमें ये जन्म ही एकदम जैसे सफल हो गया। मुझे तो लगता है कि जितनी खुशियां मुझे होती हैं सुन करके खाली और महसूस करके गुरुजी को, मुझे लगता है कि कोई कंप्लेन से नहीं है मेरी लाइफ में। चाहे मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाए, चाहे आउटसाइड हमारे जो भी होता रहे, पर अंतर मन में जो खुशी है ना, बेवजह की खुशी कि हमें गुरुजी मिले हुए हैं, अभी हैं गुरुजी, उनको वो दिखाते हैं, वो कहीं नहीं गए। एवरी डे आप भी उनको अपनी डेली लाइफ में महसूस कीजिए, आप खुश रहिए। गुरुजी तभी आपको मिल सकते हैं, एक कंडीशन है बस कि आप खुश रहिए। गुरुजी कहते थे, कभी भी गुरुजी नहीं चाहते थे हम उदास हों या रोएं। हाँ, हम इंसान हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम रोते हैं, रोइए जरूर, पर आप जब जब गुरुजी के दरबार में जाइए या उनका स्वरूप देखिए तो आप खुश होकर देखिए, आंसू लेके नहीं देखिए बिल्कुल भी। आपको रोना है, आप रो लीजिए, पर आप गुरुजी के सामने जाइए तो उनको खाली अनंत शुक्राना करिए, क्योंकि हमें जो ये शरीर मिला है, जो बुद्धि मिली है,
उसमें गुरुजी चाहते हैं हम बस उनके साथ ही जुड़े रहें, अपने कर्म अच्छे करते रहें, जो जो हमें करने हैं वो गुरुजी तो कहते थे हमें एक अच्छी संगत चाहिए जो अच्छे कर्म करे। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस दिन रात गुरुजी गुरुजी, ऐसे नहीं होता है। वी ऑल हैव टू, देखिए कितना अच्छा है, निर्भय हो भजे भगवान, साधु संगत कीजो दान, नो एवरीथिंग। साधु संत भी करिए आप, निर्भय होइए, पर कर्म भी करिए, दान भी करिए। दान का मतलब आपके पास जो भी है, जो भी एक्सेस है उसको शेयर करिए, आप अच्छे इंसान बनिए। अगर आपके पास 4 रोटी है और कोई भूखा दिख जाए उसको भी शेयर करिए, 1 रोटी उससे भी दीजिए। अगर आपके पास एक्सेस वेल्थ है तो गुरुजी हमेशा कहते हैं ज्यादा कोई भी चीज होती है वो खराब होती है, बैलेंस में रहो। ज्यादा एक्सेस वेल्थ है वो भी नहीं ठीक है, वो भी थोड़ा सा शेयर करिए। हमारे तो सिखिज्म में है कि 10वां हिस्सा हर चीज का, चाहे वो वेल्थ हो चाहे श्वास हो आपकी, 10वां हिस्सा आपको देना है अपने। 24 घंटे में 2.5 घंटे उसमें लिखा हुआ है, हम तो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। 2.5 घंटे आपको गुरुजी के सिमरन में रहना है, 10वां हिस्सा वही होता है। तो ऐसे इसी तरह से हम अपना जीवन अगर एक एक जो सीख है उसको ले करके, तो सारी चीजें गुरुजी को ही हम अर्पण करेंगे। एवरीथिंग जो भी हम काम कर रहे हैं, अभी जैसे हम आए हुए हैं यहाँ पर भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन बच्चों के साथ, मुझे तो लगता है कि जैसे गुरुजी साथ में हैं और अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं और वो भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ सब फैमिली के साथ। लेकिन एल्डर member of our family, he is with us and that's how he is with each संगत। जो है जहाँ है सबके घरों में गुरुजी ने वास किया। आजकल हम सब लोग सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी के लिए लंगर बना रहे हैं, चाय प्रसाद बना रहे हैं, उनका स्वरूप रखा हुआ है, हमने उनका स्थान बनाया हुआ है। चाहे एक शेल्फ हो चाहे एक कॉर्नर हो, एक हर घर में अब स्वरूप है। आसन की जरूरत नहीं है, आप खाली एक स्वरूप ही रख दीजिए बस। तो हर एक घर में गुरुजी पहुंच गए हैं, हर एक जगह पहुंच गए हैं गुरुजी, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आजकल इतनी संगत बढ़ रही है, मेरे देखते देखते यूएस में, देखते देखते यूरोप में, आप मतलब एशिया में कहाँ भी आप नाम ले लीजिए, कौन से सिटी में सत्संग नहीं हो रहा है, और इतनी जगह हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब इतनी खुशी होती है कि मेरे गुरुजी कितना कितना छा गए हैं चारों तरफ गुरुजी। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। और सबसे ज्यादा खुशी होती है जब यंग बच्चे, यंग आई मीन फ्रॉम 20s to 30s 35, इतनी उनको श्रद्धा हो गई है। आजकल की लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतनी एंजाइटी है, पर वो फिर भी इतने जुड़े हुए हैं सारे लोग। और ये बहुत अच्छा है कि नेक्स्ट जनरेशन में जितने की यंगस्टर्स आ रहे हैं, हमें तो लगता है दे आर द टॉर्च बेयरर्स, यही आगे बढ़ाएंगे सारी कुछ, यही उनको गुरुजी एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उनको रेडी कर रहे हैं आगे के लिए। क्योंकि ये तो चलता जाएगा हर एक जनरेशन में, जनरेशन तक, क्योंकि सच तो हमेशा रहता है। गुरुजी तो सच्चिदानंद है, बस वो तो हमेशा है, इट डजंट मैटर। गुरुजी जैसे आजकल हम लोग रामचंद्र जी के लिए, उनके लिए सोचते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसे गुरुजी के लिए है। अभी तो हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, थोड़े दिनों में नेक्स्ट जनरेशन जो सुनी सुनाई होगी, तो गुरुजी के कितनी बड़ी ग्रंथ लिखे जाएंगे, कितने बड़े मंदिर बने जाएंगे भव्य। जैसे राम मंदिर बनना वैसे गुरुजी का मंदिर बनने लगेगा, ह्यूज, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे गीता लिखी गई है, जैसे रामायण लिखा गया, वैसे ग्रंथ गुरुजी के बनने लगेंगे, ह्यूज। जो लोग आने वाली नस्ल जब देखेंगे कहेंगे ऐसे भी गुरुजी थे। तो ऐसा ही होगा, आगे भी ऐसे ही होगा। गुरुजी ने वैसे ही, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लाइक दैट। क्योंकि जिस तरह से गुरुजी ने एक्सपीरियंसेस दिए हैं बॉडी छोड़ने के बाद, इतनी संगत बढ़ रही है, इसका कोई भी, ये ऑल प्लान बाय गुरुजी है। उनकी प्रेजेंस अभी भी महसूस हो रही है, कैसे कैसी बीमारियां ठीक हो रही है, कैंसर ठीक हो रहे हैं, इतनी जो कभी सुना ही नहीं था कि ये चीजें ठीक हो सकती हैं। तो ये बस आई एम सो हैप्पी टुडे कि मुझे गुरुजी ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इतनी ब्यूटीफुल जगह गुरुजी ने जो दिया है, उनकी बख्शीश है, उनको बहुत शुक्राना गुरुजी। हम तो किसी लायक नहीं है, ना हम काबिल हैं, ना हमारे में कोई औकात है गुरुजी। जहाँ जहाँ आप ले जाते हैं वहाँ सबसे अच्छी जगह होती है गुरुजी, और आप भी साथ साथ रहते हैं और हमें एंजॉय कराते हैं और अपनी शरण में रखते हैं। गुरुजी ऐसे ही कराते रहिए, ऐसे ही जीवन बीतता रहे हंसी खुशी सबके साथ, और सारी संगत ऐसे ही प्यार से बैठी रहे और सुनते रहे, सुनाती रहे, और
गुरु जी को महसूस करती रहे, उनसे प्यार करे और दिल से प्यार करे उनसे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। जब आप प्यार करते हो तो आप देखोगे कितनी खुशी होती है। एक्सपेक्टेशंस में हम हमेशा कहीं दुखी हो जाते हैं जब हमारी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है। जब हम सब कुछ गुरु जी को सौंप देते हैं तो वो छोटी चीज भी देते हैं तो उससे भी खुशी हो जाती है। छोटी चीज किसी ने, आप सोच रहे हो, सामने दे दिया आपको, उसमें खुशी हो जाती है, बिना मांगे गुरु जी दे देते हैं। तो ऐसे ही हम अगर महसूस करने लगे तो हमारी झोलियों में गुरु जी इतनी खुशियां देंगे जो हमें यकीन ही नहीं होगा कि हमें मिल सकती हैं। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच।